मध्य प्रदेश में चुनावी ऐलान हो चुके हैं और सभी पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में लग गई है। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस नेताओं की हनक सिर चढ़कर बोल रही है। नेताओं की भाषा का स्तर इतना गिर गया है कि नेता खुले मंच से आईएएस अफसरों को चेतावनी दे रहे हैं। संविधान बचाओ यात्रा के तहत कांग्रेस नेता फूल सिंह बैरैया ने एसपी और कलेक्टर को चेतावनी दी और कहा कि एसपी और कलेक्टर सुधर जाओ वरना थाने में उल्टा लटका दिया जाएगा। वहीं शिवराज सरकार के मंत्री कमल पटेल ने आईएएस अफसरों की घोड़े से तुलना की है। उन्होंने कहा है कि ठोकरे दो तो ये अफसर सही चलते हैं। पुलिस के अधिकारियों को कहना देना चाहता हूं, मैं एसपी को बता देना चाहता हूं, मैं कलेक्टर को बता देना चाहता हूं कि सुधर जाओ, सुधरना हो तो सुधर जाओ, सुधरना हो तो अगर तुम नहीं सुधरे तो मैंने ऐलान भी कर दिया है, जितने तुमने अत्याचार किए हमारे लोगों पर, हमारी जनता के ऊपर, भोली भाली जनता के ऊपर, अगर तुम सुधरना है तो अभी भी दिन है हम आपके पास, उसमें अपना परिचय दे दो कि हम सुधर गए। गांव गांव में जाकर के माफी मांग लो, हमारे बुजुर्गों के पैरों में पड़ जाओ तो हम तुम्हें माफ भी कर सकते हैं। अगर तुम अभी भी नहीं सुधरे तो तुम्हें हम थाने में जाकर के उल्टा लटकाने का काम करेंगे। लेकिन कमल पटेल को दुनिया का कोई अधिकारी, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे सेक्रेटरी हो या पीएस हो, घुमा नहीं सकते। हम सरकार है, जैसे घोड़ा रहता ना, घोड़े पे सवार अच्छा हो और दो ठोकर मारे तो घोड़े चाल चलने लगता है। अब वही घोड़ा एक सवार के साथ बहुत बढ़िया चाल चलता है, दूसरे को बिठा दो, जिसको ठोकर लगाते नहीं आती तो उसको उठा के फेंक देगा या चाल ही नहीं चलेगा, कूदने लगता है। सही है कि नहीं? तो घोड़ा भी जो है वो सवार को देखकर चलता है, तो ये तो आईएएस है, लेकिन इनको भी ठीक चलाना हमें आता है। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ लगातार लाइव जुड़े हुए हैं। प्रमोद, मध्य प्रदेश में चुनावी टेंशन ज्यादा है क्या? जिस तरीके से नेता मंचों से अपनी भाषा शैली का जो प्रयोग कर रहे हैं, किस तरह के भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? टेंशन में ज्यादा है या फिर ओवर कॉन्फिडेंट है? ये वही नेता है जो मध्य प्रदेश में अफसरशाही हावी होने का आरोप लगाते रहे। अब जनता के बीच में जाएंगे और जनता के जो काम नहीं हुए हैं तो जवाब क्या देंगे? इसीलिए अब देखिए, ये हैसियत किसको दिखा रहे हैं? आईएएस अफसरों को। ये दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी पार्टी के नेता एक राह पर नजर आ रहे हैं और अब चुनावी बिगुल फूंक चुका है। लिहाजा ये जो बयान है, दो, एक सरकार के मिनिस्टर, कद्दावर मिनिस्टर, ओबीसी के नेता कमल पटेल का है, जो आईएएस अफसरों की तुलना घोड़े से कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो क्या कहते नजर आ रहे हैं, वो बयान में सब कुछ साफ सुनाई दे रहा। दूसरी तरफ विवादित बयानों की देखिए बौछार करने वाले और विवादित बयानों के लिए जाने वाले फूल सिंह बैरैया भड़क गए और कहा है कि एसपी और कलेक्टर सुधर जाएं। जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को परेशान किया, वो माफी मांग लें, नहीं तो थाने में उल्टा लटका दूंगा। ये देखिए विवादित बोल सुनिए आप, भाषा का स्तर सुनिए। मध्य प्रदेश में अधिकारियों को किस तरीके से खुली चुनौती दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आप वाकई में आईएएस अफसरों की मध्य प्रदेश में कार्यप्रणाली ठीक नहीं है। ये देखिए आईएएस अफसरों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते रहे, लेकिन सवाल यह है कि भाषा का स्तर इतने निचले स्तर पर क्यों जा रहा है? क्या इन मंत्रियों की, इन नेताओं की वाकई में अफसरशाही इतनी हावी है कि वो बिल्कुल सुनवाई नहीं करती है? और ये बात पहले भी साफ हो चुकी है कई बार। आपको याद होगा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने खुलकर आरोप लगाए थे मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी इकबाल सिंह बैस पर और पूरी मशीनरी को घेरा था। इसके बाद से कई अफसर ऐसे हैं जो लगातार पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के निशाने पर रहे हैं, कमलनाथ निशाना साध चुके हैं। और अब दो बयान, फूल सिंह बैरैया का और सरकार के मिनिस्टर कमल पटेल का, ये बयान सार्वजनिक देने की जरूरत क्या आन पड़ी? जो काम करा रहा है उसे बोलने की क्या जरूरत आन पड़ी? देखिए, जो बरसता है वो कभी गरजता नहीं, और जो गरज रहा है मतलब साफ है कि वो बरसने के बावजूद अपना काम पूरा नहीं करा पा रहा है। ये चुनावी सीजन में दो बयान नेताओं के मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त
उबाल लाए हुए, उफान लाए हुए, और दोनों ही पार्टियां आईएएस अफसरों से जूझते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में अफसरशाही देखिए बहुत ज्यादा हावी है। ये बात एक दो बार नहीं, कई बार, दर्जनों बार साफ हो चली है। कई बार मेरी सरकार के मिनिस्टरों से बातचीत हुई और ये बयान नाराजगी वाले हैं। ये चेतावनी तो छोड़ दीजिए, इनका दर्द भी हो सकता है ये, और दर्द ही है, क्योंकि कमल पटेल, आपको याद होगा एक बार अवैध उत्खनन की उन्होंने चिट्ठी लिखी थी सरकार में, वो मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि नर्मदा को छल नहीं किया जा रहा है। ये वही मिनिस्टर है, लेकिन इस वक्त देखिए चुनाव के बीच में इन दोनों नेताओं का, फूल सिंह बरैया जो कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता है, शिवराज सरकार के मंत्री, कृषि मंत्री कमल पटेल जो बहुत दबंग नेता माने जाते हैं, उनके ये बयान मध्य प्रदेश में भूचाल लाए हुए हैं। और वो अफसरशाही को हैसियत बताते हुए इन दोनों नेताओं के बयान साफ तौर पर यह जाहिर कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इस वक्त नेताओं के निशाने पर आईएएस अफसर हैं। बिल्कुल प्रमोद, सही कहा आपने। जिस तरीके का भाषा का इस्तेमाल ये मंचों से कर रहे हैं, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने का इनको अधिकार नहीं, और जिस तरीके से जनता के सामने अफसरवादी रवैया दिखाते हैं, अब देखना होगा कि जनता इन पर कितना आगे चलकर भरोसा जताती है। प्रमोद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।